आ गया वो टाइम, लोड हो रही है अंदर भाई, जाने का टाइम आ गया। वैसे अब ये कलर होगा, बस होने वाला है, बेस लग गई है, अब बस ये येलो बेस लगनी है ऊपर। ये हमारे मुझे साहब है, चेक कर रहे हैं सही जा रही है नहीं। पूरी गाड़ी एक साइड पे, लेकिन जो इसका फ्लोर है वो भाई साहब फुल साफ़ है, शफाफ, क्या बात है, कोई रस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये देख रहे हैं, ये ब्रस्टेड है सारे, ये यहाँ पे इधर प्रॉपर पैच लगेंगे, ये देखें, ये देखो। डिग्गी की स्टेम डेंटिंग चल रही है, क्योंकि ये साइड तो हो गई है ना हमारी, बस यहाँ से अब शुरू करेंगे, डिग्गी से स्टार्ट लेंगे और लेफ़्ट साइड पूरी करेंगे। बाकी ये डिग्गी ना दरअसल फुली हुई थी, जब भी इनको बत्ती का सेका देके बिठाया है, इस पूरी डिग्गी फुली खड़ी थी, वो सारा अब सेट कर रहे हैं। फाइबर बोटीन की फिलिंग की जा रही है, बाकी इस साइड के ऊपर सेटिंग वगैरह चल रही है, डेंटिंग हो रही है। और ये इसकी बैक लाइट है, ये भी हमें रिसीव हो गई है अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा हो गया तकरीबन। ये कराची से आई है, ये पीछे वाली जो बैक लाइट थी ना वो है, दरमियान वाली जो इधर लगेगी। सेटिंग चेक कर रहे हैं डिग्गी की, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है इसमें, डिग्गी थोड़ी सी ऊपर है, ये देखिए। ये बराबर हो गया, अब देख रहे हैं, ये बराबर हो गया। इस साइड के ऊपर देख रहे हैं, ये वेल्डिंग हो रही है प्रॉपर। जो सेटिंग थी हमारी वो हमारी कंप्लीट हो गई है, चेक कर रहे हैं, ऑल ओके हो गया। ये जगह थोड़ी सी उठी हुई थी, ये हमने बिठाई है, अब ये भी ऑल सेट हो गया। मींस के ये साइड अब हमारी ओके है, ये देखें प्रॉपर हो गया। ऑल ओके हो गया। अब बस ये फेंडर लगेगा, फेंडर लगेगा जब लाइट सेट होंगी, तो ये एक साथ ही बोनट की, बम्पर की और लाइट की सेटिंग होगी, फेंडर भी उसके साथ ही होगा। बैक फेंडर पे इस टाइम फिलिंग की जा रही है फाइबर से। बाकी इसके अलावा अगर हम ट्रंक की बात करें, डिग्गी की बात करें, तो इसके ऊपर स्टील बुटीन की प्रॉपर फिलिंग की गई है, ये देख रहे हैं। अभी बस इस पर सैंडिंग होनी है, ये रेडी है, सिर्फ सैंडिंग होनी है, क्योंकि ऐसी बात है फिलिंग पूरे पीस के ऊपर ही आनी थी जो उसकी कंडीशन थी, लेकिन अब ये सैंडिंग होगी तो ये सारा कट हो जाएगा। और इसकी जो आगे वाली लाइट्स है ये हमने लगाई हैं ताकि सेटिंग वगैरह सेट करे, क्योंकि देख रहे हैं ये सेटिंग, इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल ही आउट है, बिल्कुल आउट है। ऐसे ही इधर से ज़्यादा है, इधर से तो ज़्यादा है, इधर से फिर भी इधर थोड़ा मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो मैच ही नहीं कर रहा है, ये अंदर जा रहा है। ये इधर यहाँ पे वायरिंग का काम चल रहा है, बाकी इधर बेस का काम चल रहा है, लाइंस वगैरह प्रॉपर बनाई जा रही हैं, क्योंकि पहले जब गाड़ी आई जिस टाइम तो लाइंस कुछ भी नहीं थी। लाइट्स अभी लगा के चेक किए हैं, इनकी सेटिंग वगैरह करेंगे, अभी ये काम कंप्लीट हो जाए एक बार वायरिंग का ना, उसके बाद शो सेट करेंगे। शो सेट होगी तो ऑटोमेटिकली ये वाले काम भी हमारे आसान हो जाएंगे, अभी तो ये काम रुके हुए हैं। ये लेफ़्ट साइड का साइड मिरर बंद इसलिए नहीं हो रहा था, ये देख रहे हैं ये जाम हुई हुई है, जिसकी वजह से ये मिरर ना स्टक हुआ है। राइट वाला ठीक है, लेकिन लेफ़्ट वाला स्टक हुआ है, तो ये सेट होगा। इस साइड का काम चल रहा है, रमज़ान है, रोज़े हैं, तो आजकल वीडियोस कम ही रिकॉर्ड हो रही हैं। बाकी सैंडिंग हो रही है, इस साइड के ऊपर फिलिंग की गई है, सैंडिंग चल रही है, कि लाइन देख रहे हैं प्रॉपर बनाई गई हैं।
इधर खाली पुटीन लगी हुई है, ये अभी इधर सैंडिंग होनी है यहाँ पे, ये भी होनी है। ये तो खैर चौथा पांचवा क्लिप है, ये वैसी की वैसी खड़ी है क्योंकि ये अभी साइड रेडी हो जाए ना एक बार। बाकी जो वायरिंग है हमारी इंजन की वो भी हमने तकरीबन सेट कर दी है 80% तक। ये देख रहे हैं काम चल रहा है सेट का, सेटिंग हो रही है थोड़ी। ये देख रहे हैं ये थोड़ा सा ऊपर है, ये थोड़ा सा नीचे है। बाकी जो इसकी गुलाई है ये सेट की है सारी। पहले बेस बन चुकी थी लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ सेट नहीं थी तो अब दोबारा सेट की है ये टेंटिंग से। ऊपर है दरवाज़ा। लाइट की सेटिंग कर ली है, ये बराबर हो गई है अब। देख रहे हैं और जो ये वाली लाइट है ये फेंडर की अभी सेटिंग हो रही है, लाइट की भी हो रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आउट हुई हुई थी। शो आगे की सेट कर रहे हैं, ये हम पहले कर चुके थे और अब इसकी बारी है। सारी गुलाई वगैरह ना सारी बिगड़ी हुई है, सारी शो वगैरह सेट हो रही है। बात वही आ गई, स्टार्टिंग में काम नज़र नहीं आ रहा था लेकिन काम जब भी नज़र आता है जब आगे होता है तो आगे निकल के आता है काम। बाकी ये बेस बन रही है, इधर सैंडिंग हो रही है। फिलिंग का काम चल रहा है बोनट के ऊपर, बेस बन रही है, शो वगैरह हमारी सेट हुई हुई है। थोड़ी बहुत चेकिंग वगैरह होनी है कि लाइट देख रहे हैं प्रॉपर बिठाई गई है। बहुत टाइम लगा है लेकिन काम हो गया हमारा ना अब। बाकी बम्पर की रिपेयरिंग है अभी, वो करनी है। हमने कहा पहले एक बार बोनट रेडी हो जाए उसके बाद ये काम भी हो जाएगा। बाकी इस साइड के ऊपर हमने ब्लैक प्राइमर लगा लिया है, डिग्गी भी हो गई है, ऑल ओके है। बाकी रोज़े चल रहे हैं, गर्मी है जिसकी वजह से टाइम कम दे पा रहे हैं, ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा मैं। ये जो इसकी फ्रंट शो है ना ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है क्योंकि इसकी जो सेटिंग है ना वो पहले आउट थी। अब जब जाहिर सी बात अब जब दोबारा हमने फेंडर तैयार किया है, बोनट रेडी किया है, इसको फिटिंग की है तो अब और फ़र्क आ रहा है। तो बस इसी के ऊपर लगे हुए हैं। पहले हमने मज़ीद किया था थोड़ा बेहतर लेकिन मामूली सा था, तो अब फिर मामूली से अब दोबारा हम समझ लें आपके 0 पे आ गए हैं। अब दोबारा से सेट हो रहा है। ये थोड़ा सा लाइट ऊपर निकली हुई है और फेंडर अंदर हुआ हुआ है। ये शो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। बाकी इसके अलावा जो गाड़ी हमारी तकरीबन कंप्लीट है, मतलब कि 60% तक। ये ऊपर है, ये देख रहे हैं, ये ऊपर है, ये अंदर है, ये सेट करेंगे। पहले थोड़ा बहुत था, मामूली था लेकिन अब ज़्यादा हो गया ये, अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये। मतलब कि आप जब एक चीज़ को सेट कर रहे हो ना तो मगर मामूली सा है वो मीन्स के 10% या 20% है, दोबारा उसको करते हो तो वो फिर चीज़ दोबारा 0 पे आ जाती है। अब ये इधर से भी ये उसके साथ लग रहा है और यहाँ पे ज़्यादा स्पेस आ रही है। इस साइड के ऊपर देख रहे हैं ये प्रॉपर बने हुए हैं जेन्युइन, लेकिन अगर हम उस साइड की बात करें तो वो रस्टेड है। ये देख रहे हैं ये रस्टेड है सारे, ये यहाँ पे इधर प्रॉपर पैच लगेंगे। ये देखें, ये देखो ये सारा इधर से ना रस्टेड है, ये सारा सेट होगा। शीट तैयार हो रही है।
ये देख रहे हैं, ये इसमें प्ले आ रही है, तो ये इसकी जो पिन वगैरह हैं वो बनेंगी, वो खरादिया बनाएगा। ये ओके है, ये नहीं हो रही, ये हो रही है। इसको खरादिए पे देंगे ताकि ये सेट करे, ताकि हमारा जो शो का काम है वो कंप्लीट हो। गाड़ी कंप्लीट हो गई है, सैंडिंग हो गई है, मास्किंग भी हो गई है, बस अब प्राइमर की तैयारी हो रही है। प्राइमर लगाएंगे बस। अब कुछ चीज़ें हैं जो होने वाली हैं, जैसे कि बैक की सेटिंग है। जब तक ये लाइट्स नहीं बन जाती ये सेटिंग नहीं हो पाएगी। ऐसे ही अगर हम आगे का देखें, हमारे बोनट में मींस के स्पेस है और ये जगह भी थोड़ी उठी हुई है, तो ये सारी सेट होगी। वैसे प्राइमर लग रहा है, लेकिन अभी भी ये चीज़ें सेट होने वाली हैं, तो हमने कहा पहले प्राइमर लगा लें, फिर ये छोटी मोटी जो चीज़ें रह जाएंगी ये फिर हम प्राइमर के बाद ही सेट करेंगे, क्योंकि पहले ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं हम। और ऐसे ही ट्रंक की भी थोड़ी सी सेटिंग है, ये थोड़ी सी जगह उठी हुई है। कल प्राइमर लग गया था, अभी बस आए हैं, दोपहर का टाइम है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, और यहाँ पे ये हमारी जो डिग्गी है ये रेडी हो रही है अंदर से। बोनट अभी तैयार होना है, अंदर से बोनट तैयार होना है, बाकी प्राइमर लग गया है। छोटी मोटी सेटिंग है वो रहती है, छोटी मोटी सेटिंग रहती हैं। ये देख रहे हैं थोड़ी सी बाहर निकली है, टेढ़ी है ये। कभी कभार बड़े काम हो जाते हैं, छोटे मोटे काम ही हमेशा देर करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में हम पेंट के लिए लगा देंगे इसको इंशाल्लाह। और अभी हमने अंदर का जो इंटीरियर है, सीट्स, मैटिंग, सब कुछ निकालना है, क्योंकि अंदर से भी गाड़ी पेंट होनी है, ओवरऑल होनी है ना ये। और इधर हम कोट कर चुके हैं ताकि बम्पर फिक्स किए जाएँ, क्योंकि ये बम्पर दोबारा निकलेंगे नहीं, ताकि बम्पर फिक्स हो जाए और हम आराम से अपना काम कर सकें। बम्पर इस टाइम हम रेडी कर रहे हैं। बम्पर में एक बेंड था, स्टार्टिंग में मैंने दिखाया थी ये चीज़, अब वो बेंड देख रहे हैं काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। अगर हम बिल्कुल ख़त्म करते हैं ना इसको, ये थोड़ा बहुत है, बीन्स के 20% इस टाइम रहता है। अगर हम इसको बिल्कुल ख़त्म करते हैं तो हमारा बम्पर जो है बिल्कुल ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है, सेखा दे के इसको गर्म करके सेट करना होता है। अगर ज़्यादा किया तो चांसेस हैं बम्पर की शेप ख़राब होने के, इसलिए फिर हमने जितना हो सकता था हमने इसको सेट कर दिया। बस अब बेस बन रही है बम्पर की, और डोर्स वगैरह भी निकाल लिए हैं हमने, ताकि अंदर से इसकी बेस वगैरह बनाई जाए, पेंट किया जाए और फिर फिट किया जाए, क्योंकि फ़िटिंग हम बाद में नहीं कर सकते। ये ओल्ड दरवाजे हैं, तो कब्ज़ों में, सेटिंग में, इनमें मसला हो सकता है, तो रिस्क नहीं लेने का। और अभी हमने अंदर से भी पेंट करना है। अंदर का जो ये फ्लोर है बिल्कुल साफ़ है, ये कोई डैमेज नहीं है, कोई रस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब इतना क्लीन देख सकते हैं। आ गई भाई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, फाइनली भाई, बस बस बस, बहुत है, बहुत है। मास्किंग हो रही है और इधर ईशा की अज़ान हो रही है। बस ईशा की नमाज़ के बाद इंशाल्लाह इसका पेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आखिरकार 4 घंटों के बाद पेंट प्रोसेस का टाइम आ गया। छोटी मोटी डिटेल में काम को देखने के बाद, बेस को देखने के बाद, सेटिंग को देखने के बाद अब जाकर गाड़ी फाइनल हुई है, मास्किंग वगैरह हर चीज़। 10:45 हो रहे हैं रात के, 15 मार्च, और इंशाल्लाह बस अब पेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और हमें उम्मीद है कि सैरी हमें इधर ही हो जानी है। और ये गाड़ी तकरीबन 6:30 बजे एंटर हुई थी पेंट बूथ में, और इस टाइम ये 10:45 हो रहे हैं, मतलब 4 घंटे पूरे हो गए हैं, 15 मिनट ऊपर है। इंशाल्लाह इसका जो बेस वर्क हुआ है ना, जो हमने मेहनत की है बेस वर्क पे, वो आप सबको अभी वीडियो में भी नज़र आ ही रहा होगा। और इंशाल्लाह जब इसका पेंट होगा तो आप देखेंगे कि हमने जो है एक मुशक्क़त काटी है, जो जिद्दोजहद की है इस गाड़ी पे, वो इंशाल्लाह वर्थ इट होगी।
पेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाए उसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे। अभी बात हुई है हमारी पेंटर से, तो ज़ाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा हो गया है, वो ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ देखनी पड़ती है, तो वो भी थक चुके हैं। तो इंशाल्लाह सुबह फ़र्स्ट टाइम आते साथ ही गाड़ी को हम पेंट करेंगे, मतलब सुबह 8 बजे वर्कशॉप ओपन होगी, तो 8 बजे आते साथ ही इसका पेंट प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे, ताकि ये तकरीबन 4 घंटे का प्रोसेस होगा ये, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। पहले बेस, फिर पर्ल, उसके बाद लेकर हार्डनर लगेगा, तो टाइम लग जाएगा। वाइट इसके ऊपर बेस अप्लाई हो गई है इस टाइम। बस अब इसके ऊपर जो पेंट है हमारा येलो बेस लगेगी ऊपर, फिर पर्ल लगेगा, येलो पर्ल आएगा, उसके ऊपर आएगा क्लियर कोट, और उसके बाद हमारी इंटेग्रा कंप्लीट हो जाएगी फाइनली इंशाल्लाह। इतना स्ट्रगल इतने टाइम के बाद, तकरीबन 5 महीने का प्रोसेस चला है इसके ऊपर, अब जाकर आपको ये गाड़ी नज़र आ रही है प्रॉपर शेप में। हर एक चीज़ चेक करें माशाल्लाह से, प्रॉपर लाइंस इसकी, कोई ढलक, कोई डेंट, कोई चीज़ आपको इंशाल्लाह इसमें महसूस नहीं होगी माशाल्लाह से। बस पेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाए फिर फाइनल लुक साथ मिलके देखेंगे। और जो पेंट है ना वो ये पेंट है इसका येलो, ये बेस है, मींस के वाइट के ऊपर ये अभी येलो बेस लगेगी और उसके ऊपर पर्ल आएगा, फिर क्लियर कोट, उसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक हमें देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। फाइनली अभी पेंट बूथ में एंटर हुआ हूँ, वर्कशॉप आया हूँ थोड़ी देर पहले, तकरीबन 15-20 मिनट हो गए थे। तैयारी कर रहा था कि गाड़ी को देखूं, क्योंकि 5.5 महीने, ये गाड़ी हमारे पास आई थी नवंबर में, इस टाइम चल रहा है अप्रैल, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 5 महीने, और नवंबर के भी कुछ दिन थे, मीन्स के 5.5 महीनों में ये गाड़ी रेडी की है हमने, जिसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह की है। पहले आपको मैं गाड़ी दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ कहूँगा। ये जो कलर है, ये हमारे तलहा भाई जिनकी ये गाड़ी है, उन्होंने ये कलर पसंद किया था, येलो। उनके पास और भी ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ियाँ पहले भी रेडी की थी, तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि जो नेक्स्ट कार होगी मेरी वो येलो टोन में होगी। और आप गाड़ी चेक करें, जैसे कि अब तो ईद का तकरीबन महीना गुजर गया है। ईद जैसे कि पिछले महीने की थी, 20-21 की थी, और ये आज मेरे ख्याल से 16-17 है अप्रैल की, तो तकरीबन महीना हो गया है, 4 दिन 3 दिन कम। तो बात करने का ये मकसद है कि रमज़ान में ये गाड़ी रेडी हो गई थी, लेकिन उस तरह की रेडी नहीं हुई थी जिस तरह की रेडी करना हम चाहते थे। काफ़ी सारी चीज़ें थी इसमें जो प्रॉपर नहीं थी। हमने फिर टाइम दिया, हमने जाहिर सी बात है मटेरियल जो लगा था पहले हमने वो सारा रिमूव किया, रिमूव करने के बाद दोबारा हमने इसकी बेस बनाई, क्योंकि देखें बात वही आ गई कि अगर हम ही अपने काम से सेटिस्फाई नहीं तो कस्टमर क्या ही होगा। इसलिए फिर मैंने गाड़ी दोबारा बनाई और अब हम सबके सामने इसका रिज़ल्ट है। और आप यकीन करें, मैं बता नहीं सकता आपको गाड़ी को देखने के बाद मेरे क्या तासुरात हैं, बस मैं नहीं बता सकता। जो खुशी एक हो रही है, 5.5 महीने की स्ट्रगल हमने इसके ऊपर काटी है, 5.5 महीने की, बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है ये। डेली जब भी वर्कशॉप आता था, जो भी बंदा आता था वो यही कहता था, यार आप हर इस गाड़ी पे इतनी टेंशन में हो, ये गाड़ी क्यों बन के नहीं दे रही, सारी गाड़ियाँ आपकी बन के निकल जाती हैं। मैंने कहा भाई साहब बात कुछ भी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिनकी सिर्फ़ और सिर्फ लाइंस बेस मैटर करती हैं। नई गाड़ियाँ तो देखें हर कोई बना लेता है। जैसे मैं आपको पीछे वर्कशॉप में ज़रा दिखाऊँ, हमारे पास जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, जैसे कि ये रिबॉन खड़ी है, ये नई गाड़ी है। पीछे करोला खड़ी है 14 मॉडल, नई गाड़ी है। सिविक 95 खड़ी है, इस पर मेहनत है। CF खड़ी है, इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं है। सिटी खड़ी है, रस्टेड है, गाड़ी ख़राब है तो ज़्यादा मेहनत है।
ईके खड़ी है, पुरानी गाड़ी है, लाइंस वगैरह प्रॉपर बनाई जाएंगी, बेस बनाई जाएगी दोबारा से, ज़्यादा मेहनत है। मीन्स के जो गाड़ियाँ पहले ही शेप में होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं होती, जो गाड़ियाँ शेप में नहीं होती उनके ऊपर ज़ाहिर सी बात है फिर मेहनत डबल ट्रिपल होती है। बस अब फिर गाड़ी को निकालेंगे बाहर और इसके जो बाकी के काम हैं इंशाल्लाह वो चलेंगे तकरीबन हफ्ता 10 दिन, क्योंकि इसका इंटीरियर भी हमने रेडी करना है फुल। और इसके अलावा इसके जो ये गोले हैं ना, ये बम्पर वाले, इनको हमने ब्लैक करने हैं। ये बॉडी पेंट के हो गए हैं लेकिन इनको ब्लैक मैट में करना है हमने। और इसके जो बाकी गोले आगे वाले, ये तलहा भाई के पास कराची गए हुए हैं, उन्होंने कहा था इनकी मैं दोबारा इनको बनवाऊँगा वहाँ से, यहाँ से तो नहीं बन पाएंगे ये, तो ये वहाँ गए हुए हैं बनने के लिए। और इसके अलावा इसके आगे एक पट्टी आती है, वो लेदर की होती है, उसको भी हम कोशिश कराएंगे। बाकी गाड़ी हमारे सामने है भाई साहब, बाकी इंशाल्लाह इसके बाकी काम हो जाएं, इसकी फ़ाइनल लुक उसके बाद रिवील की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आपको ये गोले मिसिंग नज़र आ रहे होंगे, ये तलहा भाई के पास हैं जिनकी ये गाड़ी है कराची। और ये टेल लाइट्स न्यू आ रही हैं मलेशिया से, इसकी शिप करवाई हैं ये, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई हैं, ये ईद के बाद ही आएंगी, बकरा ईद के बाद। बाकी ये जो सेंटर वाला पीस था गार्निश का, ये लग गया है, ये न्यू लगा है। और ये पीस भी बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है ये समझ लें कि एक ही पीस था जिसके भी पास था, और ये भी बाहर से मंगवाया, यहाँ पाकिस्तान में किसी के पास नहीं था। और इधर मौसम भी अच्छा हुआ है, बारिश वगैरह होगी इधर मुल्तान में। गाड़ी भाई साहब बहुत ही पप्पू बन गई है, चेक करें, सब कुछ छोड़े, माशाल्लाह से बेहतरीन काम हुआ है। टाइम ज़रूर लगा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी उस तरह की बनी है जिस तरह की हम चाह रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें आई, अप एंड डाउन आए गाड़ी को लेके। गाड़ी का पार्ट्स शेप में नहीं आ रहा, पैनल शेप में नहीं आ रहा, फिटमेंट नहीं बैठ रही, लाइट्स ने मसले किए काफ़ी, सामने वाली जो पट्टी है इसने मसले किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार एंड में गाड़ी हमारी कंप्लीट हो गई है। क्वालिटी, फिनिशिंग, ग्लॉस आप चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि तकरीबन 4.5-5 महीने लग गए गाड़ी को तैयार होते होते, अब जाकर गाड़ी कंप्लीट हुई है। जो चीज़ें आपको मिसिंग नज़र आ रही हैं, और अंदर इंटीरियर पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारी मिसिंग हैं, डैशबोर्ड की काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं, वो इसी वजह से मिसिंग है कि ये सारी चीज़ें तलहा भाई के पास हैं, वो इन चीज़ें ढूंढ रहे हैं। ये कुछ पार्ट्स है जो मिसिंग थे, कुछ टूटे हुए थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी तो वो हो रही हैं। बाकी इंटीरियर भी हमारा रेडी है, रूफ़ रेडी हुई है, नीचे मैटिंग हुई है और सीट्स सारी रेडी हुई हैं। ये आर्मरेस्ट देख रहे हैं माशाल्लाह से बेहतरीन हो गया। ये डोर कार्ड्स, बस ये बैक पे थोड़ी सी लुक इसकी वो हो रही है, वो इंशाल्लाह जब न्यू लाइट्स लगेंगी तो ये और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएंगी। ये गाड़ी इंशाल्लाह आज 9 बजे तकरीबन हमारे पास कार्गो वाले आएंगे और गाड़ी को लोड करके ले जाएंगे आज रात 9 बजे। और आखिरकार फाइनली तलहा भाई को ये गाड़ी रिसीव होगी इंशाल्लाह तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर। तो उनका जो वेट था वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, जो इतने टाइम उन्होंने इस गाड़ी के लिए वेट किया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी कंप्लीट हो गई है तो ऐसा नहीं है, ये गाड़ी अभी इनकम्प्लीट है। अभी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जाहिर सी बात है ऐड ऑन होंगी, टिंट्स रिमूव किए जाएंगे जो ये टिंट्स लगे हुए हैं, लेकिन ये जाहिर सी बात है जो चीज़ें हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें ये तलहा भाई खुद करेंगे। जैसे कि बैक आपको ये बुरी लग रही होगी ये विंड स्क्रीन, बाकी जो पेंट का काम था, एक्सटीरियर का काम था, वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है 100%। कुछ बातें हैं जो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगा मैं, क्योंकि जो इंटेग्रा की जो रिस्टोरेशन है इसने हमें बहुत कुछ सिखाया। ठीक है, जाहिर सी बात है बिज़नेस है तो लॉसेस भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। ये गाड़ी जब रेडी हुई पहले रमज़ान के अंदर तो हमने ये गाड़ी पेंट करना चाहा, लेकिन पेंट के जब कोट लगाए तो हमें पता चला कि इसमें काफ़ी सारे नुक्स हैं जो रह गए हैं। छोटे मोटे डेंट्स थे, मतलब छोटी बिल्कुल बारीकियों में काम था, लेकिन हमें वो चीज़ भी नहीं चाहिए थी।
हमें इस गाड़ी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए था। जब आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं है अपने काम से, आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने फिर गाड़ी दोबारा रमज़ान के बाद, छुट्टियों के बाद हमने छीली, जो इसका पुटीन लगी हुई थी वो सारी हमने दोबारा रिमूव की, दोबारा डेंट्स निकाले, दोबारा इसकी बेस बनाई हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका रिज़ल्ट हमारे सामने है। और ये नफ़ा नुकसान तो ज़ाहिर सी बात है, बिज़नेस का पार्ट है, ये चीज़ चलती रहती है। लेकिन गाड़ी बनी है, कराची जब ये जाएगी इंशाल्लाह, बाकी ज़ाहिर सी बात है इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इंशाल्लाह अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता था वो हमने दिया है। और यहाँ पे ये होंडा इंटेग्रा का फ़ाइनल पार्ट कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो, ये रेस्टोरेशन पसंद आई हो होंडा इंटेग्रा की, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो न्यू वीडियो आती है आपको पता चलेगा कौन सी वीडियो, कौन सी गाड़ी की वीडियो आ रही है। आ गया वो टाइम, लोड हो रही है अंदर भाई, जाने का टाइम आ गया। शीशे आप देख रहे हैं भाई, ये चेंज हो जाएंगे, अभी आपको नज़र आ रहे हैं इसमें काफ़ी चीज़ें इनकम्प्लीट, लेकिन ये सब सेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो मेन काम था वो था एक्सटीरियर बॉडी रिस्टोर करना, जो हमने की है। बाकी बस ये गुज्जर साहब बैठे हुए हैं अंदर। रेडी टू डिलीवर।